हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपने बोला था कि फिजिक्स के हमें कुछ क्वेश्चंस कर देना, बट अब इतना टाइम कम है तो इसलिए मैं 100+ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे कि ये डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ साथ में आप केमिस्ट्री का तो आपको चला ही है, केमिस्ट्री के जो 500 क्वेश्चन है वो तो आप पक्का कर लीजिए। अगर आप वो 500 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा केमिस्ट्री में। तो चलिए आज फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स आता है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया व्हीकल ने, वो किससे मेजर किया जाता है? ओडोमीटर। एंड स्पीड किससे मेजर की जाती है? स्पीड मेजर की जाती है आपकी, किससे की जाती है? वो आती है आपकी स्पीडोमीटर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इनटू स्पेस 11 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। यूनिट ऑफ ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो आती है कैंडेला। If the amplitude of a sound is a wave increase 2 times, then what is the effect of a loudness? तो देखिए, लाउडनेस रिलेटेड होती है आपकी एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड क्या आता है? देखो, जैसे वेव है ना, हाइट कितनी है उसकी, वो आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाए 2 टाइम, द इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा 4 टाइम। ठीक है, अब ऑडिबल कौन सी रेंज तक हम साउंड सुन सकते हैं? वो सुनते हैं हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको ओवरव्यू वाली है ना, अगर आप वो देख लेते हो ना तो आपके बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म में जो लेके आए हैं तो इससे ज़्यादा ओवरव्यू में है, तो 1.5 आवर की क्लास है, वहाँ पे आप अच्छा सा कर सकते हो। चलिए, सो वैसे तो हमने ये किया ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सारे, तो इन्हें तो आप टिप्स पे कर लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ ए एलईडी का फुल फॉर्म आती है लाइट एमिटिंग डायोड। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वो आता है बैरोमीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट आते हैं वेबर। ये जो यूनिट्स वाला क्वेश्चन है ना, यूनिट वाले क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और देखो, ह्यूमन आई का भी कंसेप्ट है, बट इतना क्वेश्चन आते नहीं है। ह्यूमन आई का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स पोर्शन में डाला हुआ है इन्होंने, तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उसमें लेंस का यूज़ होता है। तो ह्यूमन आई का लेंस कितना होता है? 756 पिक्सल का, मेगापिक्सल का। ठीक है, इमेज फॉर्म होती है ह्यूमन आई में, वो होती है रेटिना। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लीस्ट डिस्टेंस जो ह्यूमन बीइंग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वो आता है 25 सेंटीमीटर। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ ए मोशन किसे बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? अगर कोई चीज़ स्टे करती है तो वो स्टे ही रहेगी, अगर वो मूव करती है तो वो मूवमेंट में रहेगी। जैसे कि बस में आप बैठे होते हो, बस एकदम चलते चलते रुक जाए तो क्या होता है? नीचे वाली बॉडी मूवमेंट में है, ऊपर वाली बॉडी आपकी नहीं है, तो वो एकदम झटका लगता है। वैसे चलते या रुकते टाइम बोला जाता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या मेजर करता है? इनर्शिया मेजर करता है मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। 1 किलोवाट आवर आता है 1000 इंटू, जैसे कि आवर को कन्वर्ट कर दिया हमने तो 60 इंटू 60, तो आ गया 3.6 10⁻⁶ जूल। पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन द, पिच डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, एंड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है आपकी लाउडनेस। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, हाई लाउडनेस हाई एम्पलीट्यूड, तो ये रिलेशन आता है। मिनिमम डिस्टेंस जो प्रोड्यूस इको होती है ना, डबल बार सुनाई देना साउंड, तो वो कितना डिस्टेंस चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है 17.2 मीटर। फुल फॉर्म ऑफ ए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये किस पे डिपेंड करती है? ये अल्ट्रासाउंड है एक। ठीक है, जिससे कि दूर, जैसे पानी में दूर तक चीज़ें पनडुब्बी जैसे होती है देखना, अंडर वाटर देखना, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई किस वजह से होता है? वो होता है स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। मैक्सिमम स्कैटरिंग वॉयलेट कलर की होती है, मिनिमम क्या होती है? लाइट रेड की। ठीक है, तभी तो रेड सिग्नल यूज़ किया जाता है ताकि स्कैटरिंग ना हो। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, देखो स्टार ट्विंकल करते हैं किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। एक आता है रिफ्लेक्शन, एक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आता है जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में कोई चीज़ जाती है तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके एंगल में फर्क पड़ता है, तो वो आता है रिफ्रैक्शन। रेनबो फॉर्म होता है किसकी वजह से? डिस्पर्सन। इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कैसा होता है? देखो, जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एक्ट करती है एक प्रिज्म की तरह। प्रिज्म से वाइट लाइट गई एंड अपोजिट टू सन हमेशा रेनबो बोलता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब
देखो जो मैं साथ में पॉइंट बोल रही हूँ वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए हर जगह जब भी मैं पॉइंट बोलती हूँ तो मैं उससे रिलेटेड हर बात को समझाती हूँ, सो अच्छे से समझिएगा। ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट ए करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रियोस्टेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो चेंज जाती है कोई चीज़, तो उसमें क्या चेंज आता है, वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का 1.31, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.43। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्ट आता है, जैसे कि मायोपिया होता है, शॉर्ट साइटनेस, मतलब नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो वो ठीक होता है कनकेव लेंस से। एक होता है हाइपरमाइट्रोपिया, वो होता है फार साइनेंस, मतलब फार की चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो वो किससे कवर होता है? वो होता है कन्वेक्स लेंस से। अब आता है यूनिट ऑफ ए सॉलिड एंगल, किससे मेजर किया जाता है? यूनिट क्या आगे? वो आते हैं स्टेरेडियन। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का रिलेशन पता है ना आपको, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हो, स्पीड। फिर किससे होता है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। 1 ग्रॉस पावर 746 वॉट, वॉट क्या आता है? पावर के यूनिट। लिफ्ट मूविंग डाउन द वेट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग, डाउन द जा रही है तो पर्सन का वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेन की ड्रॉप देखिए कभी किसने? गोल होती है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अब हमें बोला है 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिनका सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो वो होता है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए टू बॉडीज ड्यू टू एक्सचेंज पार्टिकल। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो आता है ग्रेविटोन। वर्क फॉर्मी 10⁻⁻15, या फेम्टो आएगा तब भी सेम ही होगा, तब भी 10⁻⁻15 था। अब ये क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये केमिस्ट्री में भी आ जाता है। कुछ क्वेश्चन देखना अब रिलेशन होंगे, ठीक है, वो केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स में भी आ गए, जीके में भी आ जाते हैं। सो पढ़ लीजिए, हर कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। रेडार, रेडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेट एमल्शन ऑफ ए रेडिएशन। अब बताना है वैल्यू ऑफ ए मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम होती है पोल पे एंड मिनिमम होती है इक्वेटर पे। यूनिट ऑफ ए पॉइजन रेशियो का नो यूनिट लेस होता है, और ये पॉइजन रेशियो के यूनिट आते हैं, इसके 9 यूनिट होते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन होती है? जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो ये नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पे ये मैग्नीट्यूड कितना हुआ वो डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट आता है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला L(m)(2)T-1 किसका होता है? एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का। कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन कितनी होती है? 0। साउंड इज रिकॉर्डेड इन ए वाटर विद द हेल्प ऑफ, देखो वाटर में भी साउंड रिकॉर्ड होती है, किसकी वजह से? हाइड्रोफोन की वजह से। वेक्टर हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड ए को इनिशियल वेक्टर। अब मोमेंटम चेंज हो रही है इन बॉडी इज कॉल्ड, इसको वो क्या होता है? कॉल्ड ए इम्पल्स ml पर टाइम, ठीक है, ml(T-1), ठीक है। वर्किंग रॉकेट प्रिंसिपल, रॉकेट देखो आपको 3 लॉ पता है ना आपके न्यूटन के, तो जो 3rd लॉ आता है उस पर बेस करता है रॉकेट, मतलब जो दोगे वो पाओगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम पे चलेगा ये। फिर इको ऑफ ए साउंड इज अकर विच फिनोमिना किस पे होता है? रिफ्लेक्शन। देखिए मैं पहले अभी भी बोल रही हूँ कि जो यूनिट्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट ऑफ ए कंपेसिडेंस ये आता है फैराडे। यूनिट ऑफ ए इम्पीडेंस ओहम। यूनिट ऑफ ए टॉक न्यूटन मीटर। फिर आता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिक फ्रिक्शन। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.186 जूल। 1 जूल की वैल्यू कितनी आती है? 10⁻7 अर्ग में। When a person holding a suitcase on his hand move on the horizontal road, then work done in 0 क्या हो जाएगा? 0। हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ ए पावर
पावर, मैकेनिकल वर्क हॉर्स पावर इक्वल टू 7 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को तो समझिए क्या होता है। फ्रिक्शन होता है जैसे कि कोई चीज़ है तो कोई चीज़ रुक रही है, ठीक है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये नॉन कंजर्वेशन फोर्स है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर विद इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज से। रुदरफोर्ड जिसका सिंबल है RD, यूनिट ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी। 1 RD की वैल्यू होती है 2.703 10⁻⁻5 क्यूरी। Total energy is isolated system. Constant is called law of conservation of energy. What is unit as a moderate nuclear reactor? D2O and graphite. Acceleration is due to gravity at the center of a earth. कितनी होती है? 0। और G की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। रिपीटिशन होती है साउंड की, ठीक है। रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ ए साउंड, इसको क्या बोला जाता है? रिवर्बरेशन। अब देखिए, अगर एक पर्सन का वेट 84 kg है अर्थ पे, तो व्हाट इज अ मेन मून वेट? मून पे क्या होगा उसका वेट? तो आपको पता है कितना होता है? 1/16। तो देखिए 1/6 × 84 तो क्या आ जाएगा? 14 kg। सोचो कितना कम वेट हो गया उसका वहाँ जाके। तो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, मास कांस्टेंट रहता है हर जगह। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बोल सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन आता है जैसे कम्बिनेशन ऑफ ए 3 रजिस्टर 2 ओहम 4 ओहम एंड 4 ओहम कनेक्टेड सीरीज, टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? तो जब सीरीज में आता है तो सीधी लाइन में है तो ये डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे और आ जाएगा 10 ओहम। एक बात याद रखना कि जो सीरीज वाले होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल जैसे कि घरों में लाइट लगाते हो ना दिवाली को, तो एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो नेक्स्ट बल्ब नहीं जलता। तो इसका ये नुकसान होता है कि सप्लाई तो ज़्यादा जाती है इसमें, ठीक है, फ्लो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज़्यादा होता है, बट इसमें ये डिफेक्ट रहता है कि अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरा भी ख़राब हो जाएगा, दूसरा वर्क नहीं करेगा। तभी तो वो तारे जोड़ते हैं तब ठीक होता है, या बल्ब लगाते हैं नया तो उस तरीके से इसको ठीक करते हैं। अब देखो 2 रजिस्टर है 10 ओहम 15 ओहम कनेक्ट इन ए पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इज क्या आ जाएगा? देखो तो ये रजिस्टर पैरेलल में है तो पैरेलल में इस टाइप से आते हैं, तो 1/RB 1 RP इक्वल टू 1/R1 R2, तो इसका सम अप ले लेंगे तो टोटल आ जाएगा 6 ओहम। फिर आता है आपका यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आता है वेबर। हाइट ऑफ ए ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी स्टेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या आ जाएगी? 36,000 किलोमीटर। Kepler's second law is a consequences of a law of a conservation, angular momentum. एंडोस्कोपी जिसमें कि इंटरनल ऑर्गन को देखा जाता है वो किस पे बेस होता है? वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, क्या आता है? देखो जी इक्वल होता है F इक्वल टू होता है G(m1 m2 r²). तो फिर जी की वैल्यू इस साइड हो जाएगी और इससे हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे m-1 L3 and T-2। एंगल बिटवीन ए इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन एंड जियोस्टेशनरी स्टेशन इज 0 डिग्री। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? वो होता है 1.013 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बार किससे रिलेटेड है? बार रिलेटेड है प्रेशर, एंड प्रेशर का ही यूनिट होता है पास्कल। तो देखो प्रेशर आ गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट बनते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस केस एंड फैराडे केस, आपको पता है ना सेल्सियस 0 डिग्री एंड फैराडे 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर आता है दोनों से बिहेव करते हैं? वो आता है -20 डिग्री। अब इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है विंड की स्पीड को देखने के लिए वो आता है एनीमोमीटर। स्पीड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज हॉटर देन ए अंडर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो स्टीम क्या होती है? ज़्यादा गर्म होती है कंपेयर टू हॉट वाटर, ठीक है, क्योंकि स्टीम तो तब जनरेट होगी ना जब उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और स्टीम ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा बर्न करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्टीम इज़ मोर देन ए हॉट वाटर। अब फोर्स अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में, किसकी वजह से? एडहेसिव फोर्स की वजह से। अब
एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड किससे मेजर किया जाता है? वो किया जाता है डीबी से। देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड मतलब लाउडनेस के यूनिट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिलेटेड है लाउडनेस एंड लाउडनेस का यूनिट आते हैं डीबी। अबव 80 डिग्री क्या होती है? फिजिकल पेनफुल क्रिएट कर देती है, ठीक है, जिससे कि इससे ज़्यादा आप सुन नहीं सकते, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सिर दर्द वगैरह और चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर बैरोमीटर यूज़ किया जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो अगर बैरोमीटर की रीडिंग में सडन फॉल होता है तो खतरा होता है स्टॉर्म आने का। विच मेटल हैज़ ए मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी? सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है। एस्ट्रॉइड इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। हीट कैपेसिटी इज ए यूनिट ऑफ जूल पर केल्विन। अब देखिए गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, माइक्रो रे, रेडियो रे, विच ऑफ ए मैक्सिमम वेवलेंथ? तो मैक्सिमम आती है रेडियो। तो देखिए तो सबसे रेडियो, फिर माइक्रो, फिर यूवी, एक्स रे एंड आपकी गामा रे। फोर्स जो एक्ट होती है स्टेशनरी चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो आती है जीरो। क्या आती है? जीरो। नेम द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे बोला जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नेम द मटेरियल विच इज़ यूज टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट, तो वो होता है सॉफ्ट आयरन। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। स्पीड ऑफ ए कार बिकम ए 4 टाइम देन काइनेटिक एनर्जी इज 16 टाइम। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट बिकम हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज, करंट हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल। देखो सन अपीयर होता है बिगर देन ए सनराइज एंड सनसाइड, क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम जाती है। तो इसका एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देता है और जब सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद हमें सनसेट दिखाई देता है। इट्स मीन टोटल 4 मिनट का डिस्टेंस पड़ जाता है एक टाइम से दूसरे टाइम में। नेक्स्ट आता है आपका जैसे साउंड हम सुन सकते हैं 20,000 से लेके 20 से 20,000 तक। अगर अबव 20,000 होती है तो किसी काम की है? यस, उसे बोला जाता है अल्ट्रासाउंड, और वो सुन सकते हैं जैसे कि आपके डॉल्फिन, बैट्स, पर्पॉइज, मॉथ। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, तो मैंने इकट्ठा ऐड कर लिया। फिर साउंड जो बिलो होती है 20 हर्ट्ज से, उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, मतलब इंटरनल, मतलब कम। राइनोसोर, व्हेल, एलिफेंट, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक से भी क्वेश्चंस आते हैं। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस में क्या डिफरेंस आता है? इंटेंसिटी एंड लाउडनेस में डिफरेंस आता है कि टू साउंड की इक्वल इंटेंसिटी हो सकती है बट लाउडनेस दोनों की वेरी करेगी। स्पीड ऑफ ए साउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 20 डिग्री सेल्सियस पे होती है 344 मीटर पर सेकेंड एंड 0 डिग्री पे होती है 331 मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन मतलब क्या हो रहा है? सॉलिड में ज़्यादा होती है, मतलब है वो सोचो स्पीड ऑफ ए साउंड। देखो 0, टेम्परेचर कम हो रहा है तो साउंड भी क्या हो रही है? लो हो रही है। अब हम एक और इसी रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे, किसमें साउंड सबसे ज़्यादा होती है। तो सॉलिड्स में साउंड सबसे ज़्यादा होती है। देखो इसको आप इसलिए समझ सकते हो जैसे कि जिसकी डेंसिटी हाई है तो उसकी साउंड भी हाई होगी। जैसे कि अब स्कूल में आवाज़ देके क्यों नहीं बोलते क्लास ख़त्म होगी, बेल क्यों बजाते हैं? क्योंकि बेल की साउंड ज़्यादा होती है और इसकी साउंड कम होती है। फिर लिक्विड, गैस एंड फिर वैक्यूम। वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल नहीं करती बट लाइट ट्रैवल करती है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। अब आता है आपका चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ए आई, किसकी वजह से होता है? जैसे कि देखना, कभी बड़ी चीज़ देख रहे हो, छोटी चीज़ देख रहे हो, तो सारे फोकल लेंथ चेंज हो रही है ना, किसकी वजह से? सिलियरी मसल से। अब सोलर सेल देखोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो उसे फोटोवोल्टिक सेल भी बोला जाता है। उसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है वो आता है सिलिकॉन। और ये एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट में भी किया था हमने, तो कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ए काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया P²/2m। ऑप्टिकल फाइबर किससे रिलेटेड है? ये होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 10⁴ गॉस। डिस्ट्रक्टिव कलर ऑफ ए आई ड्यू टू
देखो कलर दिखता है किसकी वजह से, आइरिस, ठीक है। आइरिस ये क्या करता है, साइज कंट्रोल करता है प्यूपल का, ठीक है। अब फ्रिक्शन आपको पता है कोई चीज़ रुकती है तो फ्रिक्शन स्टैटिक, रोलिंग एंड स्लाइडिंग किस में ज़्यादा होता है, तो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, अब देखो बॉक्स है, बॉक्स को आप सीधा रखा हुआ है प्लेन, उसको हिलाने की कोशिश करो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। माना उसको अगर आपको सीधा स्लाइड वाली जगह पे वहाँ पे फेंकना है तो ईजिली हो जाएगा, अगर टायर लगा दिया जाए तो और ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से करता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, देखो अर्थ है उसके चारों ओर मून राउंड कर रहा है, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए वाटर, वो आता है आपका हाइड्रोमीटर, क्या आता है, हाइड्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डिटेक्ट ऑफ ए प्योरिटी ऑफ ए मिल्क, वो आता है लैक्टोमीटर। हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, वो आता है कंडक्शन। अब हीट ट्रांसफर देखो, हॉटर टू कोल्डर हो रही है तो कंडक्शन आ गया, वाटर में जब हीट गर्म हो रही है कोई चीज़ तो वो आता है कन्वेक्शन। इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब अंदर बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी। स्फेरिकल मिरर कन्वर्स द लाइट, जो कन्वर्स करता है, एक जगह पे इकट्ठी कर देता है, ठीक है, लाइट को, तो वो आता है, जैसे कि ये है स्फेरिकल मिरर कनकेव, जैसे ये एक जगह पे इकट्ठा कर देगा तो ये रियल इमेज बना रहा है, तो वो आता है कन्वेकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर एंड लेंस डाइवर्स द लेंस, जो डाइवर्स कर देगा लेंस को, मतलब रियल इमेज नहीं बनाता है, तो वो आता है कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर, अपोजिट है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट वोल्टामीटर, तो V आ गया W मतलब वर्क डन एंड Q आ गया आपका चार्ज, Q के यूनिट होते हैं कूलम। इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस किया जाता है आपका एम्पियर से। देखो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो डिवाइस होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपको पता है घर में जो लाइट आती है कितनी वोल्टेज की होती होगी, तो वो सप्लाई होती है 220 से लेकर 240 वोल्ट तक। जो घरों में सप्लाई होती है लाइट वो अलग अलग कलर की होती है, इसमें वायर बनी होती है, क्या क्यों किया जाता होगा, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जैसे कि रेड लाइव वायर, ब्लैक न्यूट्रल, ग्रीन होगी अर्थिंग, मतलब अर्थिंग की जाती है ताकि घर को शॉर्ट सर्किट किसी चीज़ों से, जैसे कि करंट लगता है, मतलब और चीज़ों से बचाया जा सके। इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टने में, और ये है डीसी जनरेटर। एक आता है एसी जनरेटर, एक आता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेट करंट, वो बेटर होता है कंपेयर टू डीसी जनरेटर के। बल्ब तो सबने देखा होगा, उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, क्यों बना होता है, क्योंकि उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाए अंदर तो वो क्या होगा, टूटेगा नहीं। आपको पता है बल्ब में भी गैस होती है, तो आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बल्ब में। इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर मेड होती है वो होती है नाइक्रोम से। तो इसके साथ आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। 116 हमने क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का आपको कर लीजिए, केमिस्ट्री का तो पक्का कीजिए, उसमें इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सो अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।